नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राजा गोयल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिंदगी विद राजा। आज हमारे साथ हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बेवर से भैयालाल गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि बेवर नगर पंचायत जो काफ़ी ज़्यादा मैनपुरी ज़िले में चर्चा का विषय रही है, लगातार वहां से 2 बार सरितकांत भाटिया भाजपा से चेयरमैन रहे हैं। वहीं से आपने भी आवेदन कर रखा है। क्यों बनना चाहते हैं नगर पंचायत चेयरमैन के अध्यक्ष? मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि बेवर में जो चल रही भ्रष्टाचारी और तानाशाही जो नगर पंचायत द्वारा चलाई जा रही है, उसे बिल्कुल समाप्त करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। भ्रष्टाचारी कोई पॉइंट एक बता सकते हैं क्या भ्रष्टाचारी हो रही है बेवर नगर पंचायत में? भ्रष्टाचारी ये हो रही है कि जिस दिन उन्होंने पहला पर्चा फाइल किया था, उस समय इनके पास आमदनी के हिसाब से कोई इनके पास धनराशि या प्लाट कहीं नहीं थे। आज उनके पास हर जगह हर वार्ड में प्लाट ही प्लाट हैं और तमाम प्रॉपर्टी बढ़ाकर उन्होंने चरम सीमा पर इन भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। नहीं, भ्रष्टाचार किन चीज़ों पे किया है? कुछ तो एक होगा ना, कोई पॉइंट, जैसे सड़क बनवाई उसमें भ्रष्टाचार कर लिया, सड़क में भ्रष्टाचार है, लाइट में भ्रष्टाचार है, सभी लाइटें खराब पड़ी हैं। जितनी भी लाइटें लगवाई आज उनकी अगर देख रेख की जाए तो उसमें 10% भी नहीं चालू है। ये इनका भ्रष्टाचार है। सड़कों में विकट भ्रष्टाचार है और जितनी भी सड़कें इन्होंने बनवाई हैं जहाँ आवास नहीं है, वहाँ भी इन्होंने अपना एक प्लाट ले लिया उससे और वहाँ खड़ंजा बना के तैयार कर दी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सभी भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को और इनकी तानाशाही को समाप्त करने के लिए कदम उठाया है। अच्छा। आपका विजन सीधा सा है कि केवल भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, क्या और कोई भी करेंगे? और जितना विकास हो सकेगा सभी विकास कार्य में किसी प्रकार की कोई धांधली और किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इस चीज़ की पारदर्शिता जो है वो कैसे निर्धारित करेंगे आप? नागरिक जो है, जनता जो है देखेगी और वही जो है उसमें भ्रष्टाचारियों को बताएगी कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे समाप्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं जैसे भाटिया जी को सरितकांत भाटिया निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि भाजपा से उनको टिकट दी गई। आप भी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, जो मुझे पता है। कितना समय हो गया आपको भाजपा से जुड़े हुए? मैं भाजपा में जुड़े हुए 89 से जुड़ा हूँ और आज 23वीं चल रही है। उन करीब 33 साल हो गए हमको। 33 साल। तो जब 33 साल आपको हो चुके हैं, है ना, क्या पद रहा है आपको वहाँ? हमारे पास 3 बार नगर का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ, अच्छा, समाज का अध्यक्ष रहा हूँ, आज भी हूँ। तो आपने दावेदारी नहीं ठोकी बीजेपी से टिकट के लिए? मैं जब से बेवर में आया हूँ उस समय से लेके आज तक मैंने रविंद्र कुमार गुप्ता को 2 चुनाव लड़ाए अपने कार्यकाल में। एक उमेश चंद गुप्ता पीतल वालों को लड़ाया जी। 3 इनको लड़ाए। ये देखकर कि ये वैश्य समाज के लोग हैं, इनको बढ़ाया जाए, इससे जो है विकास होगा बेवर का, बेवर की जनता खुशहाल होगी। लेकिन इनसे कोई भी लाभ नहीं मिला पब्लिक को। अच्छा। विकास के कार्य तो कराए हैं? विकास के कार्य कराए, अपना विकास पहले किया है, उसके बाद जो है पब्लिक का विकास हुआ है। जी। अच्छा, निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि जो भाटिया जी हैं, जिनको भाजपा ने, पार्टी ने टिकट दिया है आज, और काफ़ी अधिक जनता के विरोध होने के बावजूद भी, बेवर नगर में जनता का काफ़ी विरोध होने के बावजूद भी उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया। आप पर क्यों नहीं? जबकि आप 33 साल से वहाँ के कार्यकर्ता रहे हैं, वहाँ निस्वार्थ तरीके से आप लगे रहे पार्टी के साथ, आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं जताया? क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो है पार्टियाँ केवल चमत्कार और पराक्रम को नहीं देख रही हैं, चमत्कार और परिक्रमा को देख रही हैं। जो जितना उनके साथ चाटुकारिता
और उनके पीछे आगे पीछे घूमना, उनके ज़्यादा चक्कर लगाना, उस पर वो लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो पराक्रम करते हैं उनको जो है अनदेखी होती है। आज एक घटना हुई है लखनऊ में, एक प्रत्याशी ने आवेदन किया, उसे टिकट नहीं दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। आपने दावेदारी तो की होगी भाजपा के लिए? आवेदन सबको किया और आज तक मैं आज भी पर्चा अपना डाल के उसको स्पष्टीकरण करा के आया हूँ और मैं चुनाव बड़ी अच्छी तरीके से लड़ूंगा। तो क्या आप बीजेपी से या निर्दलीय से? निर्दलीय लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। तो जब आपको ज़रूरत हुई पार्टी की तो आपके साथ पार्टी नहीं खड़ी हुई, तो क्या पार्टी के साथ आप रहेंगे आगे भी? आगे भगवान देखिए क्या होता है, इसके लिए हम कुछ नहीं आगे कहना चाहूँगा। पार्टी चाहेगी तब देखेंगे। लेकिन अच्छा, अभी अच्छा। तो पार्टी से लड़ाई है ही तो जो है। अच्छा, पार्टी से सीधी लड़ाई है। अच्छा, पिछले 3 चुनाव से भाटिया जी को आप अभी बताया कि 3 चुनाव हमने लगातार लड़ाए हैं भाटिया जी को, है ना? और अचानक से खड़े होना आपका चेयरमैनी पे, है ना? और आपका भाटिया जी से अलग होना, क्या कारण रहा? इसका केवल मेरा एक ही कारण रहा कि मैंने जो भी उनसे कार्य कराए बेवर में नगर के, जिनके द्वारा हमको कराना चाहिए था, उनके द्वारे पे लाइट लगानी चाहिए, समर लगवानी चाहिए या नल लगवाना चाहिए, इसके लिए इनसे काफ़ी बार प्रयास करने के बाद भी इन्होंने नहीं सुना। और हम जनता में इसलिए इनके साथ गए थे कि जो है ये मेरा कहा करेंगे, और इन्होंने आज तक अनसुनी की। इसके विरोध में हमको जो है इनकी भ्रष्टाचारी को समाप्त करने के लिए चुनाव की मैदान में करना पड़ा। आप किसी और को भी तो सपोर्ट कर सकते थे। नहीं, सपोर्ट करना मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं हमेशा बरादरी के ज़्यादा पक्ष में रहा हूँ। अच्छा, आप अपने समाज के पक्ष में रहे हैं। जब आपकी समाज के लिए इतनी निष्ठा भाव है, तो अभी रिसेंटली उम्मीदवार एक जो प्रत्याशी रहे अनुराग गुप्ता जी, लाल बेटा, तो उन्होंने आपको क्यों नहीं समर्थन किया और अदर उसमें जो अन्नू दीक्षित जी हैं उनको समर्थन दे दिया? ऐसा क्या रीज़न रहा है? ऐसा है, ये है कि इन्होंने हमसे भी वादा किया था कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन ये उनकी जाने क्या परिस्थिति बनी, वो क्यों वहाँ चले गए कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। कि हमने देखा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लग जाते हैं, कर्मठ, ईमानदार, है ना, युवा प्रत्याशी, है ना, इस तरह की ना बहुत सी पोस्टर लग जाते हैं। लेकिन जब किसी आंदोलन की बात आती है, जब किसी आवाज़ उठाने की बात आती है, तो ये जो जितने भी कर्मठ और ईमानदार लोग होते हैं, ये एक भी दिखाई नहीं देते, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप ही के क्षेत्र में एक ट्रामा सेंटर आया था लगभग समाजवादी पार्टी के समय, है ना, शायद मुलायम सिंह जी द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा उसको बेवर नगर के गग्गरपुर जो पड़ता है ना, वहाँ उसके जगह वगैरह, और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन वो अचानक बंद हो गया किसी कारणवश। उसके लिए कभी किसी जनप्रतिनिधि ने उसके लिए कोई आंदोलन नहीं किया, ना ही कभी आवाज़ उठाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि वो जगह थी जो है वो कुछ लोगों के नाम थी, लेकिन वो जगह विवादित थी। उस जगह को हमने कई बार कहा भी, विधायक जी से भी कहा, लेकिन उस पर गौर इसलिए नहीं किया गया कि उस पर जो है स्टे आ गया था, और उसके हम आंदोलन के लिए आगे जो है कदम उठाएंगे। जब हमको पब्लिक मौका देगी तो हम जो है उसके साथ जो है लगातार उसका प्रयास करेंगे। ठीक है। ये कार्य जो है निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा होना चाहिए था, उन्होंने कमीशन ना मिलने की वजह से ये कार्य नहीं किया। इसके लिए हम जो है पूरी तन मन धन से उसको एक तरफ पूरा ध्यान देंगे और बहुत तेज़ी से उसका कार्य कराएंगे, और पब्लिक के लिए जो है हितकर होगा। अच्छा, एक कार्य करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा उछल के आता है समाज में क्या, पूरी बेवर की जनता के लिए, पूरी बेवर जनता के लिए। हमने जो भी और भी प्रतिनिधि आए थे उनसे भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ एक पार्क की आवश्यकता बहुत अधिक है। जैसे कि दूर दराज के जो गांव के लोग हैं वो आते हैं, इतनी भयंकर धूप में अगर किसी का इंतज़ार करना है तो बेचारे कहाँ जाएं? किसी की दुकान पे बैठेंगे क्या जाके, या कहीं
कोई प्रतीक्षालय या फिर कोई पार्क छोटा सा हो जहाँ छाँव हो, छाँव में आराम से बैठ जाए आदमी, है ना, और किसी का इंतज़ार भी कर सके, या खेलने कूदने के लिए, उठने बैठने के लिए बड़े बुजुर्ग भी वहाँ बैठ सकें, उठ सकें, टहल सकें, दौड़ लगा सकें। कोई एक ऐसी सुविधा बेवर में नहीं है, इसके लिए कभी आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इसमें ऐसा है कि बेवर के पास जो जगह थी वो जो है जगह विवादित है, कुछ लोगों के पास वो कब्जा किए हुए हैं नगर पंचायत की जगह, इसलिए वो नहीं ध्यान दिया जो चेयरमैनों को देना चाहिए था। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिनमें उनको कमीशन कम दिखाई पड़ा या इस कार्य में थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए नहीं किया। इसके लिए हम पार्क, सुलभ शौचालय और बाज़ार में जितनी भी सफाई है वो, और जितने भी विकास के कार्य हो सकते हैं, सभी कार्यों के लिए हम प्रतिदिन लगातार काम करूंगा और अच्छे से अच्छे कार्य करके पब्लिक के आगे अपना मुँह साफ करके रहूँगा। इस चुनाव में चुनावी मौसम जो चल रहा है, ये चुनावी बहार जो आई है, बेवर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? हम जो है केवल प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते, अपने को जो है पब्लिक में अच्छे रूप में उतरना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी एक को तो प्रतिद्वंदी आप मानते ही होंगे, भाई ये हम इससे हमारी फाइट है, या ये जो भी मुकाबला होगा इससे होगा। हम अपना प्रतिद्वंदी अन्नू दीक्षित, जो कि समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, और सीधा मुकाबला हमारा उनसे ही होगा, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट से मेरा कोई मुकाबला अन्नू दीक्षित से होगा, आपका कहना है। लेकिन निवर्तमान चेयरमैन जो रह चुके हैं भाटिया जी निवर्तमान चेयरमैन बेवर नगर से, उनका भी तो माहौल जो है बेवर में नहीं, वो बहुत दूर है हमसे और मुकाबले से, क्योंकि उनके प्रति जो है लोगों की विश्वास की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया, इसलिए उनसे पब्लिक बहुत खिलाफ है। आपका कहना है कि वो दूर दूर तक है ही नहीं, कहीं तो कहीं पीछे भी नहीं है, जो है उनका नंबर तीसरा जाएगा। अच्छा, बेवर की जनता आपको वही वोट क्यों दे? वो जनता इसलिए वोट देगी कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो है हमारे ऊपर उनको विश्वास है कि इन्होंने बहुत कार्य किए। हमने आज तक जो भी बेवर में किसी दुकानदार के साथ या कि डकैती है या हत्या है, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग किया है और आज भी करते हैं। आए दिन दुकानदारों को जो भी आफत आती है, जैसे कि जो है उन्होंने अतिक्रमण हटाओ, गरीबों पर भी अतिक्रमण क्यों हटता है, ये जो है हम हमेशा उनका सहयोग करते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल का अध्यक्ष। व्यापार की बात जब आई है तो आपको मैंने सुना है कि आप व्यापार मंडल से अध्यक्ष भी हैं, जैसे आप बता रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष को लेके आप व्यापारियों की समस्याओं को लेके कभी त्रैमासिक, वार्षिक या मंथली कोई मीटिंग रखते हैं क्या उनके निस्तारण के लिए? हाँ, उनकी निस्तारण के लिए हमारे पास हमेशा टाइम है, जब जिस समय चाहे। नहीं, कोई एक मीटिंग तो रखते होंगे कि भाई सारे व्यापारीगण एक साथ इकट्ठे होकर अपनी बात को रखें, आप उनकी बातों को सुने। जब उन्हें कोई परेशानी होती है वो डायरेक्ट हमसे मिलते हैं, उनकी समस्या का तुरंत समाधान होता है। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है? इसकी ये प्रक्रिया है कि जो भी प्रतिनिधि जिला के होते हैं, जिला अध्यक्ष है, नहीं, इसकी कोई वोटिंग होती है ना व्यापारियों के द्वारा? ऐसा होता है, व्यापारियों के द्वारा मीटिंग अभी मथुरा में हुई थी। व्यापारियों का चुनाव जो है मथुरा के अंदर हुआ था, वहाँ पर ये सभी चुने गए थे, जिला के और प्रदेश के अध्यक्ष। उसके बाद जिला के अध्यक्ष जो है नगर के अध्यक्षों का चुनाव करते हैं जी। अच्छा, इसमें व्यापारियों का कोई रोल नहीं रहता? व्यापारियों का रोल इतना होता है केवल कि उनसे सहमति या उनको उसमें विश्वास में लेके चुनाव हो जाता है। चलिए ठीक है। यदि बेवर की जनता आपको बेवर नगर की जिम्मेदारी देती है तो आप उनकी उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरेंगे? हम जो है प्रत्येक जात धर्म को छोड़कर उनके विकास के लिए
हर संभव कार्य करेंगे और उनको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करने देंगे। जिस प्रकार गुंडा हैं या तानाशाही नौकरशाही है जो वो उनको आए दिन परेशान करते हैं, उनसे उनको हम स्वयं लड़ेंगे, उनको लड़ने से वंचित रखेंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। विकास की किसी भी तरीके की कोई समस्या का उसमें आने नहीं देंगे कि जो उनको कोई दिक्कत हो। आज हमारे साथ थे भैया लाल गुप्ता जी और आपने उनकी बातों को सुना, समझा, देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए।